नमस्कार मित्रों, आज हम सभी एनसीईआरटी की R3 के रूप में हिंदी की जो नई पाठ्यपुस्तक आई है जिसका नाम है रेवा, उसके प्रथम अध्याय मेरी भी आभा है इसमें, जो कि नागार्जुन जी द्वारा रचित है, एक कविता है। उस अध्याय के बहुविकल्पीय प्रश्नों तथा 4 लघु उत्तरीय टाइप के जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों को देखेंगे। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ किए प्रारंभ करते हैं। तो जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसमें है मेरी समझ से। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है, अर्थात एक से ज़्यादा भी उत्तर सही हो सकता है। पहला प्रश्न है मेरी भी आभा है इसमें, पंक्ति में आभा शब्द का भाव है। यहाँ पर भाव की बात हो रही है। यदि अर्थ की बात होती तो तेज या चमक कोई भी उत्तर सही हो सकता है, लेकिन इस कविता के भाव के अनुसार, इस कविता के संदर्भ के अनुसार आभा शब्द का भाव योगदान ही सबसे उचित उत्तर है। तो फर्स्ट का ग इज अ करेक्ट आंसर। पहले का ग उत्तर सही है, योगदान। दूसरा प्रश्न है फूलों के सौंदर्य के पीछे किसका प्रमुख योगदान है। तीसरा प्रश्न है कविता का मुख्य संदेश क्या है। सीधे उत्तर पे चलते हैं चारों विकल्पों को न पढ़ते हुए। तो ग इसका सबसे सटीक आंसर है कि राष्ट्र की प्रगति में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान होता है। तीसरे का ग राष्ट्र की प्रगति में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान होता है। चौथा प्रश्न है कथन और कारण वाला है। तो कथन और कारण के प्रश्न में हम कथन को बोलने के बाद क्योंकि वर्ड लगाएंगे, उसके बाद कारण को पढ़ेंगे तो इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। चलिए एक बार पढ़ के देखते हैं। कथन है खलिहान पकी सुनहली फसलों से भर गया है क्योंकि इसके लिए किसान ने अथक परिश्रम किया है। इस प्रकार आप देखेंगे कि कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो हमारा सही उत्तर है घ। चौथे का घ, कथन और कारण दोनों सही हैं। अब हमारे पास 4 प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें लिखने हैं। तो आप चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर मैं पढ़ के ही सुना रहा हूँ। सोचिए और लिखिए। प्रश्न 1 है कवि मेरी भी आभा है इसमें कहकर किस भावना को व्यक्त करना चाहता है। उत्तर है मेरी भी आभा है इसमें, इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह व्यक्त करना चाहते हैं कि संसार की सुंदरता और उन्नति में प्रकृति और मानव के परिश्रम की सम्मिलित भागीदारी है और इसमें मेरे भी श्रम का योगदान सम्मिलित है। अब दूसरा प्रश्न है कि कवि ने फसलों में अपने शोणित की बूंदें मुस्काने की बात क्यों कही है। उत्तर है कवि कहते हैं कि जब किसान अपने तन मन की शक्ति तथा अपने रग रग में बहने वाले रक्त की बूंदों से खेतों को सींचता है तो उसके परिणाम स्वरूप फसल पककर तैयार हो जाती है। तब जाकर किसान को जो प्रसन्नता महसूस होती है, यही शोणित की बूंदों के मुस्काने का मर्म है। शोणित अर्थात रक्त होता है। फिर तीसरा प्रश्न है कवि ने फसलों को सुनहली क्यों कहा है। उत्तर है यहाँ सुनहरा रंग केवल फसल पकने का ही नहीं बल्कि उस मूल्य का प्रतीक है जो कठिन परिश्रम से प्राप्त हुआ है। पकी सुनहली फसलें किसान के खून से सींचे परिश्रम का फल हैं, इसलिए कवि ने फसलों को सुनहली कहा है। चौथा और अंतिम प्रश्न है गगन और सूर्य को कवि ने नया क्यों कहा है। इसका उत्तर है नया गगन भारत देश को मिली आज़ादी का प्रतीक है,
तथा नया सूर्य आशा और आरंभ का प्रतीक है। अर्थात आज़ादी ने हमें एक नया खुला आसमान दिया, जहां देश की उन्नति में सभी ने मिलकर योगदान किया, जिससे एक नई आशा की किरण जगी। इसीलिए कवि ने गगन और सूर्य को नया कहा है। तो फिलहाल अभी इतना ही। बाकी अगले वीडियो में हम इस अध्याय के कुछ और बिंदुओं को छुएंगे, जैसे पाठ परिचय, कवि से परिचय, या फिर इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है विद्यार्थियों को, और इस पाठ से क्या सीखना चाहिए, क्या नया करने की प्रेरणा मिलती है। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद।